गांव की एक पुरानी कच्ची गली, बारिश के बाद कीचड़ भरी। दो बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में भागते हुए घर लौट रहे हैं। आदित्य और विवेक दोनों एक ही माँ की कोख से निकले थे, पर माँ की आंखें सिर्फ एक बेटे को देखती थीं। आदित्य को। रसोई में माँ आदित्य के लिए हलवा बना रही है, वहीं विवेक थाली धो रहा है। विवेक ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि माँ की मुस्कान के लिए वो हर चुप्पी ओढ़ चुका था। पढ़ाई में आदित्य तेज, हर बार इनाम लाता, मेडल जीतता। माँ पूरे मोहल्ले में दिखाती, देखो मेरा बेटा टॉपर है। हर जीत का शोर आदित्य के लिए था और हर हार की चुप्पी विवेक के हिस्से आती थी। रात को बिजली नहीं, विवेक माँ को पंखा झल रहा है, आदित्य आराम से सो रहा। वो बेटा जो माँ की नींद बचा रहा था, उसे माँ ने कभी अच्छा बेटा नहीं कहा। पिता कहते हैं आदित्य बड़ा आदमी बनेगा, माँ मुस्कुराती है वो हमारा नाम रोशन करेगा। विवेक को बस रसोई से थाली लाने को कहा जाता है। कुछ बेटे सपनों में होते हैं और कुछ बेटे सिर्फ जरूरतों में जीते हैं। आदित्य के लिए माँ ने नया बैग लिया, विवेक के लिए पुराना फटा हुआ बैग जो आदित्य का ही था। वो फटा बैग नहीं था, वो माँ का फैसला था कौन बेटा जरूरी है और कौन बाकी। पर विवेक की आंखों में न कोई सवाल था न आंसू, क्योंकि उसे माँ की खुशी से ज्यादा कभी कुछ चाहिए ही नहीं था। घर की बैठक में सब आदित्य की पढ़ाई के सपने बुन रहे हैं। पिता बोले शहर भेजेंगे उसे, बड़ा अफसर बनेगा। माँ ने माथे पर तिलक लगाया, तू हमारा नाम रोशन करेगा बेटा। उनके सपनों में सिर्फ एक ही बेटा था और दूसरा बेटा वो तो सपना देखने के लायक भी नहीं था। रात में विवेक अकेले छत पर लेटा, माँ के दिए पुराने तकिए पर, आंखों में नींद नहीं, सोच रहा था शायद मेरी पढ़ाई कभी जरूरी थी ही नहीं। कुछ बच्चे सपनों से नहीं, दूसरों के सपनों को बचाने के लिए जीते हैं। आदित्य को कोचिंग भेजने के लिए पैसों की कमी थी। पिता बोले कुछ करना होगा। विवेक बोला मैं काम पर चला जाऊं क्या? जिसे किताब पकड़नी थी उसने कुल्हाड़ी पकड़ ली ताकि भाई की किताबें छूट न जाएं। विवेक ने स्कूल छोड़ दिया, दिन भर लकड़ी काटता, ईंटें ढोता और शाम को पैसे माँ को देता। माँ ने बस इतना कहा अच्छा है, अब कुछ काम सीख जाएगा तू। माँ ने कभी पूछा ही नहीं कि उसकी आंखों में भी कोई सपना था या नहीं। गांव के लोग हंसते थे, छोटा बेटा निकम्मा है। विवेक हंसता रहा, क्योंकि उसे आदित्य की जीत में अपनी हार भी मंजूर थी। हर बार जब आदित्य ने ऊपर कदम रखा, विवेक ने नीचे सीढ़ी बनकर सहारा दिया। रात को माँ ने आदित्य की तस्वीर के सामने दिया जलाया। विवेक ने वही दिया जाकर माँ के पैरों में रख दिया, वो रोशनी जो माँ आदित्य के लिए चाहती थी। विवेक हर रात अपने हाथों से जलाता था, बिना कहे, बिना दिखाए। जिस बेटे ने अपना नाम मिटा दिया, वही बेटे ने उस परिवार की नींव रखी, पर उसका नाम कभी किसी ईंट पर नहीं लिखा गया। आदित्य शहर चला गया, नए कपड़े, बड़ा बैग, माँ की आंखों में उम्मीदें। जिस दिन आदित्य शहर गया, उस दिन माँ ने पहली बार रोकर विदा किया, पर पीछे खड़ा वो बेटा जो कभी कहीं गया ही नहीं और उसे कभी रोका भी नहीं गया। विवेक रोज गांव में काम करता, बारिश में भी, धूप में भी। कभी कभी रात को खांसते खांसते सो जाता। उसके सपने अब सिर्फ थकान में घुल जाते थे। वो अब सिर्फ एक आदत था जो सबके लिए था, पर किसी का भी नहीं था। माँ हर रोज आदित्य का कॉल आने का इंतजार करती। विवेक चुपचाप फोन चार्ज करता और माँ को पकड़ाता। माँ की मुस्कान उस बेटे के नाम से थी जिसने कभी फोन पर ये नहीं पूछा माँ थकती हो क्या। गांव में एक शादी हुई, आदित्य को नहीं बुलाया गया। माँ ने नहीं चाहा कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो। विवेक ने अकेले सारे इंतजाम किए, टेंट, पानी, खाना। वो बेटा जिसे बुलाया नहीं गया, उसने सब कुछ संभाला, क्योंकि उसे आदत थी पीछे रहने की। एक दिन आदित्य की चिट्ठी आई, नौकरी लग गई थी और उसने लिखा, अब माँ को शहर ले आऊंगा, यहाँ सब कुछ है। उस चिट्ठी में माँ का नाम था, पर उस चिट्ठी में विवेक कहीं नहीं था, जैसे वो कभी इस कहानी में था ही नहीं। रात को माँ ने गांव छोड़ने का सामान बांधा,
विवेक चुपचाप माँ की गठरी में कपड़े रखते हुए बोला, तेल रख लो, वहाँ ठंड होगी। वो बेटे की तरह विदा नहीं हुई, वो माँ की तरह विदा भी नहीं हुई, बस एक सामान की तरह रखा गया गांव में ही, वहीं जहाँ सब छूट गया था। माँ शहर चली गई और गांव में सिर्फ एक परछाई रह गई, जिसे कोई याद नहीं करता, पर वो हर किसी को याद करता है। शहर में माँ को नया घर मिला, एसी, फ्रिज, टीवी। विवेक ने गांव में अपनी चारपाई खुद बांध ली एक कोने में। माँ अब आराम से सोती थी और विवेक अब जमीन पर बिना तकिए के सोता था, जैसे कोई बोझ रखा हो जमीन पर। आदित्य हर दिन माँ को बाहर घुमाता, रेस्तरां, पार्क, मॉल। विवेक खेतों में अब अकेले हल चलाता था। एक बेटे के साथ माँ तस्वीरें खिंचवा रही थी, दूसरे बेटे की तस्वीरें अब सिर्फ धूप में जलती थी। गांव में चिट्ठी आई, माँ को अब गांव नहीं आना। विवेक बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे कोई बिना पढ़े सब समझ गया हो। कभी कभी कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो छोड़ गया है वो कभी लौटता नहीं। एक दिन गांव में बाढ़ आई, सब भागने लगे। विवेक ने पूरे मोहल्ले को बाहर निकाला, खुद गले तक पानी में डूबा। जिसे किसी ने नाम से नहीं पुकारा, वो सबका सहारा बन गया बिना किसी नाम के। खबर शहर पहुंची, एक गांव का बेटा पानी में डूब गया। माँ बस बोली, कौन बेटा? जब किसी को कभी अपना माना ही नहीं, तो उसके खोने का दुख भी क्यों हो। जिसने सबके लिए खुद को मिटा दिया, उसे कोई याद भी नहीं करता था, क्योंकि उसके पास नाम नहीं था, सिर्फ काम था। गांव में अब विवेक नहीं रहा, बस उसकी यादें थी। टूटी चारपाई, आधी किताबें और वो फोटो जो अब भी धूप में पड़ी थी। कभी कभी कुछ लोग जिंदा रहते हुए भी चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो कोई आंसू भी नहीं आता, क्योंकि उनके नाम किसी को याद ही नहीं रहते। शहर में आदित्य अफसर बन गया। माँ अब मंदिर जाती थी, मगर अब दुआओं में सिर्फ आदित्य का नाम होता। जिसने सब पाया उसका नाम पूजा में था, जिसने सब खोया उसका नाम कहीं नहीं था। एक दिन माँ को गांव की मिट्टी की महक आई। अचानक आंख भर आई, दिल कहा, कुछ तो छूट गया है। मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती, वो उन्हें भी बुला लेती है जिन्हें कभी किसी ने बुलाया नहीं। माँ गांव आई, सब कुछ बदला हुआ था, बस एक पेड़ वैसा ही था और उसके नीचे एक छोटा पत्थर। वो पत्थर कोई मजार नहीं था, बस एक नामहीन निशान था, जहाँ एक बेटा थक के सो गया था। माँ रोई नहीं, बस देर तक उस पत्थर को देखती रही और बोली, बेटा मैंने तुझे कभी नहीं पुकारा, तू फिर भी सब सुनता रहा। उस दिन माँ ने पहली बार उसका नाम लिया, लेकिन वो सुन नहीं सका। तेज हवा चली और पेड़ से एक पत्ता टूटकर पत्थर पर गिरा। माँ ने अपना सिर झुका लिया और पहली बार हाथ जोड़े, जिसे दुनिया ने कभी नाम नहीं दिया। आज वो नाम इस सबसे ऊंचा था, माँ की नम आंखों में। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी कहानियाँ रोज नहीं मिलती।